मत्ती की किताब 27 अध्याय उसकी 51 बातें नहीं करेंगे, आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। हाँ, हालेलुया। सुनना, बड़े ध्यान सुनना, माइक ले लो बेटा। इस वचन को इधर ध्यान से सुनो। और देखो, हाँ जी, मंदिर का पर्दा, और देखो मंदिर का पर्दा, हाँ जी, ऊपर से नीचे तक फटकर हाँ, 2 टुकड़े हो गया। क्या हो गया? बस बेटा, थैंक यू, हालेलुया। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनके पाप करने के बाद उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया था, हालेलुया। और जब उनको बाहर निकाल दिया गया तो अदन की वाटिका के चारों तरफ उसने एक सिक्योरिटी को बना दिया ताकि कोई इसके अंदर प्रवेश ना कर सके, हालेलुया। अब इस वचन को अच्छे से पढ़ सकते हैं निर्गमन की किताब। और जब ऐसा हुआ तब परमेश्वर ने मनुष्य से अपना कांटेक्ट बिल्कुल खत्म कर दिया। क्या कर दिया? अब वो किसी मनुष्य से बात नहीं कर रहे हैं, हालेलुया। पर एक समय, क्योंकि बच्चा कितना भी निकम्मा हो पर माँ बाप उसको कभी भी छोड़ता। अब जब उन्होंने पाप किया तब वो परमेश्वर की नजरों से क्या हो गए? याद रखिए, नाशमान शरीर परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकता, और सुन लिया तो इसे झेल नहीं सकता, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है जब परमेश्वर इजराइलियों से बातें करता था तब सब इजराइली मुंह के बल जमीन में गिर जाते थे। तब उन्होंने सबने बोला, हे परमेश्वर, तू हम में से किसी एक को चुन ले और तू सिर्फ उसी से बातें कर और वो तेरा मैसेज हम तक पहुंचा दे, हालेलुया। पर ये बातें ऐसे नहीं होती थी। इन बातों के लिए कुछ रणनीतियां परमेश्वर ने स्वयं बनाई थी कि इन बातों के थ्रू मैं मनुष्य से क्या करूंगा? बातें करूंगा, हालेलुया। अब मनुष्य अदन की वाटिका में या मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, पर परमेश्वर ने बोला तुम अंदर नहीं आ सकते पर मैं तुम्हारे लिए बाहर आऊंगा, हालेलुया। इसीलिए आप यूहन्ना 3 अध्याय 16 आयत में जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, देखो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र पूरी मानव जाति के लिए दे दिया। किसी एक समुदाय, किसी एक पक्ष के लिए नहीं। वहां पर लिखा है जगत। जगत में आप जहां भी आप जगत की छोर देखते हो, जहां पर भी एक जीवन को देखते हो, वहां तक परमेश्वर का फेवर, वहां तक परमेश्वर का प्यार आपको दिखाई देगा, हालेलुया। और यीशु मसीह की इस चीज को समझिए। अब जब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूरी हो गई तो परमेश्वर को अब मनुष्य से बातें करनी है। अब वो बातें डायरेक्टली नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि पहले वो बातें डायरेक्टली होती थी। क्योंकि बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनको पहले आत्मा, प्राण, फिर शरीर कर बनाया। आत्मा, प्राण, हम बोलते ना आत्मा सो, तो परमात्मा आत्मा से ही बातें कर सकता है, शरीर से, प्राण से नहीं, हालेलुया। पहले मनुष्य का आत्मा सिरजा गया, वो आत्मा में होकर चलता था। तभी बाइबल बताती है परमेश्वर शाम के ठंडे समय में आदम और हवा से क्या करता था? मिलने आता था और उनसे बातें करता था। मीन्स वो आत्मिक जन थी। पर जब उन्होंने पाप किया तब वो आत्मा क्या हो गया? बिल्कुल पीछे चला गया, हालेलुया। अब शरीर, प्राण, और अब शरीर इतना प्रबल है कि वो परमेश्वर की आवाज को या परमेश्वर की बात को सुनने ही नहीं देगा आपको, हालेलुया। ये नाशवान शरीर नाशवान वस्तुओं को देखकर बहुत खुश होता है, पर ये आत्मिक वस्तुओं से बहुत दूर भागता है, इसको प्रॉब्लम है, हालेलुया। आप 2 घंटे ढोल पर नाच तो सकते हो, आप 2 घंटे डीजे पे नाच तो सकते हो, पर आप आधा घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते। आप आधा घंटा प्रभु के लिए अपने आप को हिला नहीं सकते, हालेलुया। मनुष्य पूरा दिन गाली दे देकर बातें कर सकता है, पर वो परमेश्वर के वचन को बोलने में असमर्थ रहता है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वेरी केयरफुल हो जाओ।
इसीलिए परमेश्वर ने एक सिंपल सा एक प्लान बनाया कि मैं अब मनुष्य से बातें करूंगा। अब वो बातें कैसे करेगा? उसने बोला एक वाचा का संदूक बनाओ। वाचा का संदूक क्या होता है? हाँ जी, वाचा किसे कहते हैं? प्रॉमिस को। किसी से वायदा करना हो, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ, मैं जो बोलूँगा उसे। हाँ, आज तो आप संसार की बातें देखते हो, हाँ, या ये फेरे वेरे देखते हो। फेरे लेने से मैरिज सफल नहीं होती अगर जुबान स्ट्रांग नहीं है तो, वचन स्ट्रांग नहीं है तो कोई मैरिज सफल नहीं होती। समझ रहे हैं आप? जब बंदा मैरिज करता है तो क्या वचन देता है? अपनी पत्नी को क्या वचन देता है? कि मैं सुख में दुख में, हाँ। अब वो वचन स्ट्रांग नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, पति दारू पीकर घूम रहे हैं। हालेलुया, समझ रहे हैं? बोल यीशु मसीह की। और परमेश्वर ने बोला एक वाचा का संदूक बनाओ। अब वो वाचा का संदूक कैसे बनेगा? उसने बोला जो बबूल की लकड़ियां हैं उनका बनाना, और उसके ऊपर की जो परत तुम चढ़ाओगे उसको सोने की बना देना। पर वो संदूक ऐसा खाली खुला नहीं रहेगा, उसका एक ढक्कन बनाना, और ढक्कन के ऊपर तुम करूबों को बैठाना। करूब मीन्स सोने के करूब बनाने हैं। अब वो करूब कैसे बनाने हैं वो सुनो। उसने बोला उन करूबों का पश्चातापी बनाना, उनकी नजरें नीची जमीन की तरफ, पंखों से उनके मुंह ढके होने चाहिए, ऐसे करूब बनाना। मीन्स अगर तुम पश्चातापी हो तो मैं अपनी प्रेजेंस तुम्हारे ऊपर दिखाऊंगा, अगर नहीं हो तो मैं अपनी प्रेजेंस तुम्हारे ऊपर कभी भी। बाइबल में पश्चाताप का एक बहुत बड़ा महत्व है। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा किसे मिलती है? जो गलती मानता है। हाँ, क्षमा किसे मिलती है? जो गलती माने, जो पश्चाताप करे। जो गलती करके भी गलती ना माने, क्षमा मिलेगी। हाँ जी, वो अपने झूठ पर अटल खड़ा है। वो बोलता है मैं सही हूँ, ये गलत है, मैं सही हूँ, ये गलत है। हमको मालूम है वो बंदा गलत है, पर उसके अंदर पश्चाताप नाम की चीज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसने नहीं बोला कि मैं योग्य को उठाऊंगा, कभी नहीं बोला। आप योग्य, वो आपको कभी नहीं उठाएगा। आप लियाकत वाले हो, वो आपको कभी नहीं उठाएगा। उसने बोला मैं चुने हुओं को उठाऊंगा। किनको? चुने हुओं को उठाऊंगा, योग्य को नहीं। योग्य तो मालूम नहीं कौन कौन होगा। हालेलुया। पर योग्यता काफी नहीं अगर आप चुने ही नहीं गए तो। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। अब परमेश्वर ने बोला जब तुम उन करूबों को उसके ऊपर उसका ढक्कन बनाओगे, अब क्या करना? उसके अंदर 3 चीजें रखना। अब वो 3 चीजें क्या हैं? पहला, सोने का मर्तबान। सोने का। अब उस मर्तबान के अंदर क्या होना चाहिए? मन्ना। वो भी खाली नहीं होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए? मन्ना। ये शर्तें थी परमेश्वर की कि मैं ऐसे ऐसे करके अब मनुष्य से बातें करूंगा, मैं ऐसे ऐसे करके अब लोगों से बातें करूंगा। हालेलुया। उसने बोला अगर मनुष्य अंदर नहीं आ सकता, मनुष्य होलीनेस में नहीं आ सकता, तो परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारे लिए बाहर आऊंगा, और तुम पापी अगर हो तो मैं तुम्हें पवित्र होने का रास्ता बताऊंगा कि कैसे तुम्हें पवित्रता में होकर चलना पड़ेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब उस संदूक के अंदर, वाचा के संदूक के अंदर सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी थी, और वो हारून की छड़ी एक अलग से एक डंडा था, और वो डंडा भी क्या करता था? वो डंडा सामर्थी था। अब वो डंडे के ऊपर फल भी आता था और फूल भी आता था। अब सोचो किसी के पास डंडा है? इधर है किसी के पास? दिखाओ, वो देखो ऐसा एक डंडा हो, देख रहे हो? लेकर आओ उसको मेरे पास, जल्दी से दौड़ कर लाओ। हालेलुया। सुनना, अब हारून के पास ये छड़ी थी, और ये छड़ी साधारण छड़ी नहीं थी। ये छड़ी हाथ में रहते हुए भी इसको कोई खाद नहीं मिल रही है, इसको कोई पानी नहीं मिल रहा है, पर फिर भी इस छड़ी के अंदर एक पावर थी। ये हाथ में रहते हुए भी ये फलती भी थी और फूलती भी थी। ये फल भी देती थी और फूल भी लेकर आती थी। तो जो हाथ में इस छड़ी में कभी कुछ हो सकता है? नहीं। पर अगर परमेश्वर चाहे तो ना जाने वो क्या कर दे इसका। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की।
तीसरी बात परमेश्वर ने बोली उस संदूक के अंदर क्या रखना, 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने अपने हाथों से, ये 3 चीजें जब वाचा के संदूक में होगी तब मैं उस संदूक के ऊपर अपनी उपस्थिति को दिखाऊंगा और ऐसे ही बात नहीं करूंगा। अब उस संदूक को क्या करना, एक रूम के अंदर रखना और रूम के आगे एक पर्दा लगाना। क्या लगाना, एक पर्दा रहेगा ताकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बातचीत तो होगी, पर कैसे होगी, पर्दे के अंदर। हालेलुया। आप जब घर बनाते हो तो गेट लगाते हैं या नहीं, दरवाजा लगाते हैं या नहीं, क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि योग्य लोग जो हमारे अपने हैं वही अंदर एंट्री कर सकते हैं, दूसरों के लिए कोई रास्ता नहीं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य के और अपने बीच में एक पर्दा डाल दिया और परमेश्वर अंदर से उनसे बातें करता था। आपको मालूम है, वाचा के संदूक के पास आप पापी मनुष्य को भेज भी नहीं सकते थे। अगर कोई इसको छूता था तो सडनली उधर उसकी डेथ हो जाती थी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब बाइबल बताती है जब यीशु मसीह जगत में आया तो क्या हुआ। जब वो कलवरी के क्रूस पर मारा गया और उसके जब उसने बोला, हे पिता मैं अपनी आत्मा तुझे, और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिया, सडनली उधर क्या हुआ, भूकंप आ गया। क्या आ गया, भूकंप आ गया। अब जब वो भूकंप उधर हुआ तब जो पर्दा मंदिर के बीच में था वो 2 हिस्सों में, हालेलुया, किस में हो गया, 2 हिस्सों में बट गया। मरकुस 15 अध्याय 37 और 38 आयत पढ़ेंगे। मरकुस की किताब 15 अध्याय पढ़ दीजिए, बैठे बैठे पढ़ दीजिए। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। हाँ। और मंदिर का पर्दा, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक, हाँ जी, फटकर 2 टुकड़े हो गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया, 2 टुकड़ों में बट गया। आगे, जो सूबेदार हाँ। उसके सामने खड़ा था, हाँ जी, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच ये मनुष्य कौन था, परमेश्वर का पुत्र। कब पता लग रहा है, कब पता लगता है, जब प्रभु ने अपने प्राणों को, जब वो मंदिर के पर्दे को क्या देख रहा है, 2 भागों में बट गया। हालेलुया। उससे पहले परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या थी, दूरी। अब वो वाचा के संदूक से ही बातें करता था। हालेलुया। आज भी वो वाचा का संदूक है, पर कहाँ है, हाँ जी, अब वो वाचा के संदूक के ऊपर आता है, पर कहाँ है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। इसीलिए हाँ, ऐसी आशा रखकर, इसीलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं, हाँ, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर क्या डाला था, क्यों डाला। हालेलुया। पर्दा, हर जगह परमेश्वर ने पर्दे में रहकर लोगों से बातें की उस समय में। आप समझ रहे हैं, हालेलुया। पर आज वो समय नहीं, आज वो डायरेक्ट आकर बात करता है। अगर आप उस लेवल पर हो, आप उस योग्य हो तो, आपका प्रेयर लाइफ है तो, हालेलुया, अगर आप वचनों पर चलने वाले हैं तो, उसने बोला यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो निश्चय तुम मेरे वचनों को मानोगे और उस पर चलोगे। मानने वाले बहुत हैं, मानने वाले, पर चलने वाले कितने हैं। बाइबल में लिखा बुलाए हुए, चुने हुए। अब चुने हुए भी काफी नहीं है, विश्वास योग्य। कौन कौन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। भी कुछ नहीं, आप पर्दा डालते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हियाव खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है, हियाव, हौसला टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। हालेलुया। मालूम नहीं क्या हो रहा है, मुझे वर्शिप टीम से बाहर निकाल दिया, अब नहीं जाऊंगा। हियाव क्या हो रहा है, मुझे प्रार्थना करने से रोक दिया, अब नहीं जाऊंगा। हियाव क्या हो रहा है,
मेरी एक वैल्यू थी, लोग मुझे एक अच्छी नजर से देखते थे, तो वो लोग देखते थे, पर परमेश्वर की नजर में तू क्या है? हालेलुया। परमेश्वर की नजर में तू क्या है? मेन मुद्दा ये है। बोल यीशु मसीह की। हाँ जी, हम परमेश्वर की नजर में जैसे मर्जी हो, पर लोगों की नजरों में क्या होने चाहिए? स्टार। क्या होने चाहिए? स्टार। हालेलुया। पर आपको संसार की मेंटलिटी नहीं मालूम। ये जिंदों को गिराती और मरे हुओं को कंधों पर उठा लेती। जीवित इंसान को क्या करती है? डाउन करो इसको, नीचे करो इसे। पर मुर्दों को क्या करते हैं? कंधे पर उठाकर लेकर जाते हैं। हाँ, जीवित को पानी का गिलास नहीं, पर मरे हुए को घी खिलाते हैं। हाँ या ना? हाँ जी, मरे हुए को क्या खिला रहे हैं? हाँ, जीवित से कभी पूछा नहीं कोई दिक्कत तो नहीं, और मरे हुए के लिए छाती पीट कर रोते हैं, हाय हुणता ये भी छट गया। हालेलुया। ऐसा दुख मनाते, ना जाने हम उनसे कहते क्या, कितना प्यार जताते थे। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। संसार की नजर में आप कितना ही कुछ कर लेना, वो आपके अंदर कमियां ही ढूंढेंगे। आप कैसे हो, इसकी कमी क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, इसकी कमजोरी क्या है, इसको कैसे नीचे कर सकते, वो सिर्फ कमियां ढूंढने के लिए आए हुए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मुझे कई लोग बोलते हैं कि वो आदमी आपके बारे में ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। तो मैं बोलता हूँ हमने नौकरी पे रखा हुआ बिना तनख्वाह के। हाँ, बेचारा हर दिन हमारा नाम लेकर गुणगान करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो उठ जाओ, सोना नहीं है। हालेलुया। फिर भी सो रहा है तो उसको टूटी हो देना। हालेलुया। हाँ, बोल यीशु मसीह की। पढ़ो एक बार दूसरा ग्रंथ। इसीलिए ऐसी आशा रखकर हाँ जी, हम हियाव के साथ बोलते हैं, इसीलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। और मूसा के समान नहीं, हाँ, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था। जिसने अपने मुंह पर क्या डाला? क्या डाला? क्योंकि वो कुछ देर परमेश्वर की उपस्थिति में रहा तो उसका मुंह साइन कर रहा था, उसका मुंह आग की मानी चमकने लगा था। हालेलुया। पर अब क्या हो रहा है? उसका जो तेज है, जैसे जैसे वो परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे आ रहा है, वैसे वैसे उसका तेज भी डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है। अब वो अपने तेज की जो वीकनेस है वो बताना नहीं चाहता। क्या कर रहा है? पर्दा डाल दिया। हालेलुया। क्या कर रहा है? पर्दा डाल लेते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते पर दूसरों को बताते हैं मैं 1 घंटा प्रार्थना करता हूं, आप पर्दा डाल रहे हो, झूठ का पर्दा। आप फास्टिंग नहीं करते, पर जब आप किसी के घर में जाते हो और उधर अपने आप को आत्मिक जन जताना तो आप बोलते हो मैं फास्टिंग में हूं, और पता है आपने सुबह 5 रोटियां खाई हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हाँ जी, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था बहुत समय पहले, और वो बहुत सारा खाना खाता था, बहुत खाना खा लेता था। एक बार एक होटल था, उस टाइम में हम लोग वेट लिफ्टिंग करते थे, और उस होटल के ऊपर नया होटल खुला था, उसके ऊपर लिखा था 100 रुपये में पेट भर के खाना। तो हम उधर चले गए और उस बंदे ने क्या किया, उधर कम से कम 30-40 रोटियां खा गया। और उधर का जो बनाने वाला था ना, वो भी बोला भैया जाओ अब तो आटा खत्म हो गया। वो बोल रहे कि ये क्यों लिखा तुमने 100 रुपये में पेट भर के खाना? तो बोला वो एक आदमी के लिए बोला था, छोटे के लिए थोड़ी बोला था। हाँ? और वो भी खाकर मुझे बोलता है यार कुछ खाया ही नहीं यार, पेट में तो कुछ है ही नहीं यार। और मैं हैरान था उसको देखकर कि यार कैसा आदमी। हाँ, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आज लोग उसी झूठ का पर्दा क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं झूठ का पर्दा। फास्टिंग 10 रोटी खाकर आप उपवास में हो। किसमें? उपवास का मतलब क्या है? एक अन्न, एक फल,
एक स्ट्रॉन्ग चीज आपके शरीर के अंदर ना जाए, ये शरीर कमजोर पड़े और आत्मा मजबूत हो जाए, ये उपवास का मतलब है। हालेलुया। ये मतलब नहीं है कि आप अब सुबह उठे 2 गिलास दूध के पी गए, हाँ जी, दोपहर में जाके संतरे हाँ फल खा गए 2 किलो और शाम को फिर बोले हाँ जी मैं तो उपवास थी। ये कौन सा उपवास है? हालेलुया। ये उपवास नहीं, ये बकवास है। उपवास का मतलब जब आपका शरीर कमजोरी महसूस करे और आपका आत्मा स्ट्रांगनेस में आता चला जाए, ये उपवास का मतलब है। आज लोगों ने पर्दे डाल लिए हैं, हाँ, प्रार्थना का मन नहीं है, फिर भी कमरे में बैठते हैं माँ बाप को दिखाना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और फोन चलाकर 1 घंटे बाद आवाज करते हैं हालेलुया हालेलुया। 5 मिनट चुप और फिर 5 मिनट के बाद डांट मारेंगे, ऐ शैतान भाग जा। और डांट भी कम मारेंगे जब दिखाई देगा दरवाजे के आगे से कोई निकल रहा है, तब मारेंगे ताकि उसको सुनाई दे जाए मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। हम लोग जब स्टार्टिंग में चर्च में गए तो बहुत स्टार्टिंग की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। तो स्टार्टिंग में जाते थे, जैसे आप लोग बैठे ऐसे हम लोग भी बैठते थे, और जैसे ये भाई बैठा मैं ऐसे बैठ के ना ऐसे पैर ऐसे घुटने करके ऐसे रख के सो जाता। जब सो जाता था ना, जब दूसरा आदमी मुझे उठाता था ना, मैं उसकी तरफ देख कर ऐसे बोलता था प्रार्थना कर रहा हूँ, समझ गए? पर्दा डाल क्या कर रहा हूँ, हाँ। अच्छा, नींद कब खुलती थी? जब जोर से नारा आता था हालेलुया, तब एक दूसरे अच्छा हालेलुया। इधर ही अभी चर्च में ही, मैं तो घर पहुंचा हुआ था। पर्दा डाल रहे हैं हम लोग। हालेलुया। पढ़ दो, इसे कंप्लीट करो, 12-13 कंप्लीट करो। ताकि इस्राएली हाँ, उस घटने वाले तेज के ताकि इस्राएली घटने वाले तेज को अंत को ना देखे। किसको छिपा रहा था मूसा? ये जो तेज घट रहा है, हाँ, कौन सा? ये जो तेज घट रहा है, इसके अंत को कलीसिया ना देखे, इजराइली ना देखे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आज मैक्सिमम एक स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा ही हो रहा है, हम उस तेज को दिखाना ही नहीं चाहते जो घट रहा है। वो घटने का कारण अलग है, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आ गया। जब तक वो उसकी उपस्थिति में था, उसके चेहरे का तेज बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जब आप प्रार्थना में होते हो, आपका स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। आपका चेहरा, आप कितने ही काले क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप साइन करोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, देन स्वर्ग दूत आएंगे। आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, आपको मसाज पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। जब आप उसकी उपस्थिति में होंगे, वो खुद ब खुद आपके चेहरे को साइन करेगा। लोग आपको देखेंगे और आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो बोलेंगे नहीं, इज द मैन ऑफ द गॉड, इज द वुमन ऑफ द गॉड। वो बोलेंगे ये परमेश्वर की जन है, ये परमेश्वर का जन है। हालेलुया। कब? जब आप उसकी उपस्थिति में रेगुलरली बने रहोगे। ये पर्दा जो फटा हुआ है, इसका मतलब बहुत बहुत जबरदस्त है, आपको समझने की जरूरत है। पहले परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ थी? ये संदूक है, इसके ऊपर ही परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, और इसके आगे एक पर्दा था, एक मनुष्य उधर और ये संदूक इधर, सिर्फ दूरी में बातें होती थी। और बाइबल बताती है जब यीशु मसीह मारा गया तो वो पर्दा ऊपर से लेकर, अब ये पर्दे के 2 टुकड़े क्यों हुए, 10 क्यों नहीं हुए? हाँ जी, इस पर्दे के 2 ही टुकड़े क्यों हुए? 3 क्यों नहीं हुए? 4 क्यों नहीं हुए? 2 क्यों? ऊपर से नीचे तक ये अलग अलग क्यों फटा? ये क्या रीजन था? हालेलुया। हाँ जी, बोल यीशु मसीह की। सुनो, यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना 1 अध्याय और फिर 17 इसको पढ़ना। सुनना, ये दो टुकड़ों का मतलब क्या है? ये 2 टुकड़ों का मतलब समझने की जरूरत है आज। हाँ जी,
इसीलिए हाँ ये व्यवस्था तो हाँ मूसा के द्वारा दी गई, इसीलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई क्या? हाँ यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यीशु मसीह के द्वारा क्या क्या पहुंचा? एक टुकड़ा अनुग्रह है और पर्दे का दूसरा टुकड़ा सच्चाई है। और किसके द्वारा आई? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? वो दो टुकड़ों में इसलिए बटा क्योंकि वो जो पहला टुकड़ा वो अनुग्रह है और दूसरा टुकड़ा, और बीच में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसी के द्वारा ये अनुग्रह तुम पर हुआ है, उसी के द्वारा ये सच्चाई पर चलकर और ज्यादा अनुग्रह प्राप्त कर लेना, ये तुम्हारे ऊपर इसीलिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह मारा गया, जब वो ढोल हुआ और वो पर्दा फटा, तो वाचा का संदूक भी जमीन के अंदर चला गया। क्यों? अब वो जमीन के अंदर क्यों गया? हालेलुया। अब परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ चली गई? जमीन के अंदर तो संदूक चला गया, हाँ, पर्दा फट गया। अब क्या हो गया? अनुग्रह से तुम परिपूर्ण होंगे सच्चाई में चलते हुए। बीच में कौन आ गया है? पर अब परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है? हालेलुया। अब कहाँ है परमेश्वर की महान उपस्थिति? पहले वाचा के संदूक पर थी, अब कहाँ है? हाँ जी, अब असली वाचा का संदूक कहाँ है? कहाँ है असली वाचा का संदूक? हालेलुया। असली वायदे का संदूक कहाँ है? हाँ? एक दारू पीने वाले बोलेगा, एक भयविचारी भी बोलेगा हाँ मैं मसीही हूँ। क्या हुआ? शाम को पौआ मारता हूँ तो हाँ मैं मसीही हूँ। क्या हुआ? मैं लड़ाई करता हूँ तो हाँ मैं मसीही हूँ। क्या हुआ? मैं झूठ बोलता हूँ तो हाँ मैं मसीही हूँ। क्या हुआ? मैं धोखा देता हूँ तो हाँ मैं मसीही हूँ। क्या हुआ अगर मैं अफेयर में हूँ तो हाँ मैं मसीही हूँ। क्या हुआ? मैं बीमार हूँ तो हाँ मैं मसीही हूँ। क्या हुआ अगर भूत मेरे ऊपर है तो? कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक के ऊपर वो प्रेजेंस नहीं है। अब वो वाचा का संदूक कौन है? कहाँ है? मालूम है किसी को? नो। पर यीशु मसीह ने बोला सुनो, मेरा जाना तुम्हारे लिए और मैं जाऊंगा अपने पिता से और वो तुम्हारे लिए। आज वो वाचा का संदूक पवित्र आत्मा है जो तुम में और मुझ में रेगुलरली वास करता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हाँ, पहले वो वाचा का संदूक बाहर था, अब वो वाचा का संदूक। अब परमेश्वर की प्रेजेंस किसके ऊपर है? कैसे आती है? हाँ, इधर आओ, सुनो। पहले वो पर्दा था और वाचा के संदूक के ऊपर ही, इस संदूक के ऊपर ही खुदावंद आता था। हाँ, अब इस संदूक के बीच में जो दूरी थी, वो दूरी यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो पर्दा फट गया। अब वो दूरी यीशु के लहू ने आपके और परमेश्वर के बीच में खत्म कर दी और क्या दिखाया? अपना प्रेम, और प्रेम के साथ परमेश्वर का अनुग्रह तुम लोगों के ऊपर लेकर आ गया। हालेलुया। पर अब वो क्या कहता? मैं जाता हूं तुम्हारे लिए। अब वो संदूक क्या है? अब देखो, सोचो, ये पवित्र आत्मा है। हाँ, ये वो प्रेजेंस है जिसके ऊपर परमेश्वर को आना था। ये वो वाचा का संदूक था जिसके ऊपर परमेश्वर को। अब वो वाचा का संदूक होली गोस्ट के रूप में हर एक विश्वासी के ऊपर आता है। अब परमेश्वर इसे नहीं देखता। किसे देख रहा है? किसे देख रहा है? किसे देख रहा है? पवित्र आत्मा को, जो इसके ऊपर बैठा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर की प्रेजेंस इसके ऊपर आती है, इस शरीर पर नहीं, इस पवित्र आत्मा पर जो इसके ऊपर इसको ढक कर रखता है। बोले आमेन।
अगर आप भजन संहिता 91 पढ़े तो उसमें लिखा, क्या ही धन्य है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे और परम प्रधान की छाया में और वो उसके परों के नीचे रहेगा। आप पवित्र आत्मा के परों के नीचे हो, आप उसके हाथों में, आप उसकी बाहों में हो। आप दिखाई नहीं दे रहे हो, आप दिखाई नहीं दे रहे हो। आप कौन दिखाई देता है? इसीलिए आप खुदा की महान उपस्थिति जब आती है तो आप लोगों के ऊपर, इस मनुष्य के ऊपर आके ठहर जाती है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप वो प्रेजेंस किसके ऊपर है? हमें हर उस व्यक्ति के ऊपर जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलता रहता है। आपको वाचा के संदूक की जरूरत नहीं है, आप खुद वाचा के संदूक हो। आप वाचा किसने की? यीशु मसीह ने। मनुष्य और वो वाचा का प्रतीक कौन है? पवित्र आत्मा। ये असली वाचा का प्रतीक है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? हाँ जी, हालेलुया। आज वो वाचा का संदूक की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद पवित्र आत्मा में वाचा का संदूक है। आज आप जो भी वचन तोड़ोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें वो वाचा स्मरण दिलाएगा, वो याद दिलाएगा कि तू पवित्र आत्मा का, और परमेश्वर का आत्मा तुझ में। अब आपको आगे की आगे प्लानिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज सुनता है और फिर वो आपको बताता है, फिर वो आपको जताता है कि क्या होने वाला है, क्या चलने वाला है, इस दिन के अंदर तुझे क्या करना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसलिए उसने बोला जो दो टुकड़े हुए, वो एक टुकड़ा अनुग्रह और दूसरा टुकड़ा सच्चाई, यही मतलब है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अगर आप अनुग्रह पाना चाहते हो तो आपको सच्चाई के साथ, और जब आप सच्चाई में चलोगे तो आप पवित्र आत्मा का मंदिर बनते जाओगे। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? हाँ जी। अब उपस्थिति बाहर नहीं है, अब उपस्थिति कहाँ है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब शैतान तुझे बोले कि तू निर्बल है, तब वो वाचा याद आएगी कि वो निर्बलता में ही अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। हालेलुया। जब शैतान बोले कि मैंने तेरे लिए हर दरवाजा खोल दिया है और तेरे ऊपर देख मुसीबत पर मुसीबतें आती हैं, तब तुम उठकर वाचा को याद करोगे और परमेश्वर के वचन को बोलोगे। सुनो, उसने बोला 4 दरवाजे या 100 दरवाजे तेरे लिए बंद होंगे, पर हर बंद दरवाजे के साथ परमेश्वर तेरे लिए 7 दरवाजे खोलेगा। हालेलुया। आज मनुष्य, आज शैतान आपके लिए हो सकता है कई दरवाजे बंद कर दे, पर परमेश्वर आपके लिए 7 दरवाजे खोलेगा और वो 7 दरवाजे अनुग्रह और सच्चाई से भरे होंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? हाँ जी, कितनों को समझ में आ रहा है? आज आपको जरूरत नहीं है वाचा के संदूक की, क्योंकि आप खुद एक बड़ा वाचा का संदूक हैं। आमीन। हालेलुया। आज आपको जरूरत नहीं है उधर ज़्यादा परिश्रम करने की, क्योंकि आज आपका आधा घंटा पवित्र आत्मा के साथ बिताया हुआ आपके लिए सबसे फलदायी वृक्ष के मानित बनेगा। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आज अपनी लाइफ का एक ऐसा पल बनाओ, एक ऐसे 20 मिनट, एक ऐसे 30 मिनट निकालो स्पेशली, जो सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए है। उसमें कुछ मत मांगना, उसमें कुछ मत करना, उसमें कुछ मत कहना कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। नो, उस 30 मिनट में, उस 20 मिनट में बस आप सिर्फ पवित्र आत्मा से टॉक करना और पवित्र आत्मा को बताना, ये मेरा 30 मिनट कंप्लीटली आपके लिए। मैं इसमें कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं इसीलिए आया हूँ कि आपकी और मेरी संगति, आपका और मेरा जो रिश्ता है वो मजबूत होता जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उसमें आपको कुछ नहीं मांगना है, उसमें आपको कोई प्रार्थना नहीं करनी है, उसमें सिर्फ आपको वर्शिप करनी है, पवित्र आत्मा को खुश करना है अपने जीवन से, पवित्र आत्मा को खुश करना है अपनी लाइफ के उन 30 मिनट में, ताकि वो आपके साथ हमेशा सदा सर्वदा बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज तक हमने जब भी प्रार्थना में गए हैं तो क्या किया है? हे प्रभु ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, मुझे चंगा कर दे, मुझे ये कर दे, मुझे, हाँ, हालेलुया।
पर आज तक क्या कोई ऐसा एक स्पेशल टाइम हम लोगों ने निकाला? हालेलुया। किसने छेड़ा? तो छेड़ो मत। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। वो कुछ टाइम सिर्फ आप प्रभु के लिए निकालो, पवित्र आत्मा के लिए, उसमें कुछ नहीं मांगना है। हालेलुया। उसमें जाओ और बैठ जाओ और पवित्र आत्मा को बोले ये 30 मिनट सिर्फ आपके लिए, पूरी जिंदगी आपके लिए, पर ये विशेष है 30 मिनट। जैसे आप परमेश्वर आदम और हवा से दिन के समय, ठंडे समय में मिलने आते थे, वैसे आज मैं भी आपसे मिलने आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि तू भी मुझसे मिलने आएगा। और ये 30 मिनट सिर्फ आपके लिए, और वो 30 मिनट रेगुलरली वर्शिप करना, कुछ नहीं करना, वर्शिप करना, आप पूरी महिमा प्रभु को देना अपने जीवन में। और वो 30 मिनट प्रभु की उपस्थिति में बिताया हुआ आपका आने वाला एक हफ्ते में कुछ नहीं होगा, पर नेक्स्ट वीक आपका अनॉइंटेड होता चला जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की एक हफ्ता वो आपको चेक करेगा, तू ईमानदार है या 2 दिन परमेश्वर को गोली दे और तीसरे दिन कर देना। हम लोग ऐसे क्या करते? मत छेड़ो। हालेलुया। तीसरे दिन बहाना लगाते, फलाना उधर ये हो गया था जी, उधर भी जाना जरूरी था, शादी में भी जाना जरूरी था, छोड़ दो शादी। हालेलुया। आपको जो खाना खाना है मुझे बता देना, मैं स्विगी से ऑर्डर करके भिजवा दूंगा आपके घर। पर वो 30 मिनट आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाओ, वो 30 मिनट आप और आपका पवित्र आत्मा, तीसरा कोई आपके बीच में होना ही नहीं चाहिए। हालेलुया। और यीशु मसीह की, आप समझ रहे हैं, एक सफल इंसान का सहारा सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा। आमीन। वो आपको बुराई से, आपको परेशानियों से बचाता जाएगा। अगर मुसीबत आएगी तो वो खुद आगे अड़ जाएगा, आपको हानि नहीं होने देगा। हालेलुया। पर कब नहीं होने देगा? जब वो आपके साथ खड़ा होगा, जब वो आपके ऊपर बैठा होगा, जब आप दिखाई नहीं दे रहे। कौन दिखाई दे रहा है? हालेलुया। गेहजी को स्वर्गदूत दिखाई नहीं दे रहे थे, पर एलिशा को दिखाई दे रहे थे। रीजन? हाँ, हालेलुया। बस अब मत छेड़ो। बोले यीशु मसीह की। एलिशा को स्वर्गदूत दिखाई दे रहे थे, पर गेहजी को नहीं दिखाई दे रहे थे। रीजन क्या था? क्योंकि वो परमेश्वर के फेवर में था ही नहीं। उसकी आत्मिक आंखें पवित्र आत्मा के मसा से खुली नहीं। उसको संसार दिखाई देता था, उसको धन दौलत दिखाई देता था, उसको संसार का ऐशो आराम दिखाई देता था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं हफ्ते के 4 दिन इधर रहता हूँ, और 4 दिन इधर एक पर्दा लगा के हम लोग, मैं इधर बिना पंखे के बैठा रहता हूँ प्रार्थना में, पंखा भी नहीं चलाता मैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं दिखाई ना दूं, पर मुझे में कौन दिखाई दे। हालेलुया। मैं जब बीमारों के लिए प्रार्थना करूं तो मेरा छूना जरूरी, पर पवित्र आत्मा का छूना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ऐसे आप रोज मुझसे अपने सर पर हाथ रखवाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं अगर मैं अनॉइंटेड नहीं हूं, अगर परमेश्वर का आत्मा मुझ में है ही नहीं। हाँ, मैं भी आपको बोलूँगा आते रहो हो जाओ, आते रहो हो जाओगे, पर 1% भी कोई चमत्कार नहीं, 1% भी कोई मिरेकल नहीं। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय इस बात की पुष्टि करता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। और सामर्थ्य किस में है? सामर्थ्य किस में है? जो पवित्र आत्मा के साथ बने हुए, बातों से नहीं। कितने लोगों को लगता है कि अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा है? हाँ जी। रबा शबा लबा रबा लबे 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 लबो रबो, मतलब क्या है इसका? कितनों को लगता है ये पवित्र आत्मा है? That is not Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये पवित्र आत्मा का वरदान है। और ये वरदान आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आपकी आत्मा उन्नति करे। पहला कुरिन्थियों में उसमें लिखा, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं
वे अपनी आत्मा की, हालेलुया। पर पवित्र आत्मा का एक मेन मकसद है, वो जिसके साथ होगा उसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को प्रकट करता चला जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसको घटने नहीं देगा, उसको क्या करेगा? बढ़ाता जाएगा। आमेन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप घटोगे नहीं अगर आप पवित्र आत्मा के फेवर में। दुष्ट आएगा, बाइबल में लिखा है तुम शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से। ओके, कौन लोग सामना करते हैं? जो पवित्र आत्मा से, हाँ जी, हाँ, जो किससे भरे हुए हैं। दबने के बाद कितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं? हाँ जी, कभी ऐसा प्रैक्टिकल किया जब कोई दब जाता है तो वह अन्य भाषा बोले, क्या रिजल्ट आया उसका? 0 रिजल्ट। हालेलुया। मैंने 12 साल की उम्र में पवित्र आत्मा पाया था, जब मैं 12 साल का था। 12 साल की उम्र में मेरे लिए प्रोफेसी हुई, भविष्यवाणी हुई थी कि मैं सेवा करूंगा। आप समझ रहे हैं? 12 साल की उम्र में पवित्र आत्मा पाया मैंने। हालेलुया। पर उसके बाद मैं मुझ पर दबाव पड़ने लगे रेगुलरली, और जब वो दबाव पड़ते थे मुझे लगता था कि अन्य भाषा बिगेस्ट हथियार है, और मैं अन्य भाषा बोलता था पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर मैं जैसे ही आत्मा में होकर बोलता था, मैं यीशु मसीह के नाम पे तुझे कमांड करता हूँ, तेरी सामर्थ टूट जाए, और सडनली वो दबाव का प्रभाव टूटता था। क्योंकि अन्य भाषा आपकी आत्मा को ग्रोथ में लेकर आएगा। आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हो परमेश्वर से, वो प्रार्थनाएं डायरेक्ट स्वर्ग तक पहुंचेगी, क्योंकि अन्य भाषा शैतान को कंफ्यूज करती है कि आपने क्या मांगा है, आपने क्या बोला है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब यहाँ पर तुम पर पवित्र आत्मा उतरता है तो तुम अन्य भाषा बोलते हो। एक चिन्ह है, एक वरदान है, मीन्स उसकी उपस्थिति तुम पर आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? पर बिगेस्ट हथियार पवित्र आत्मा ही है, जिसे आप कहीं भी और किसी के ऊपर भी चला सकते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप चाहो, हाँ, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो ना, तो बाइबल बहुत डेंजरस है। बहुत प्यार तो देती है पर उतनी खूंखार भी है। हालेलुया। एक बार पौलुस के साथ एक सिकंदर नाम के आदमी ने गद्दारी कर दी। किसका चिल्ला रही है? संभालो भैया। हालेलुया। सिकंदर नाम के आदमी ने उसके साथ धोखा किया। अब पौलुस मन में बहुत दुखी है, और पौलुस उधर बैठ के एक प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? हाँ, तो सिकंदर के लिए क्या प्रार्थना की पौलुस ने? कि आज मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस आदमी को शैतान के हाथ में सौंपता हूँ कि उसका शरीर नाश हो, पर उद्धार के दिन उसका आत्मा, हाँ, उद्धार पाए। न्याय के दिन उसका आत्मा। वेरी डेंजरस थिंग। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हन्ना और सफीरा परमेश्वर के दास के सामने भेंट लेकर आए। कौन सी भेंट? तुच्छ भेंट। जो प्रॉमिस उन्होंने किया उसे पूरा नहीं किया, उसका एक आधा हिस्सा उठाकर प्रभु के सामने लेकर आए। और जैसे ही प्रभु के दास ने पूछा क्या ये पूरा है, और बोलते हाँ पूरा है, और सडनली गिरा। और फिर उसकी वाइफ आती है, उससे भी पूछता है क्या ये पूरा है? बोला हाँ ये पूरा है, क्योंकि वो दोनों ने सलाह मिलाकर क्या बोला? झूठ। और वो भी उधर गिरी। और बाइबल जितना प्यार दिखाती है ना, अगर आप सिक्योरनेस में नहीं हो, अगर इस वचन को सीरियसली नहीं लेते, तो वो इतनी डेंजरस भी है। इसलिए बाइबल बताती है अभिलाषी मनुष्य के ऊपर विपत्तियां आती हैं। किसके ऊपर? अभिलाषी के ऊपर। अगर आप अभिलाषा में हो तो लाजमी विपत्ति आपके साथ रहेगी, आपको छोड़ेगी भी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रही है? कभी नहीं छोड़ती विपत्तियां मनुष्य का पीछा। वो दूर रहती हैं। क्यों? क्योंकि आप होलीनेस में हो, आप पवित्र आत्मा के अंदर हो। और दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को कौन दिखाई देता है? पवित्र आत्मा। इसलिए वो आपको छू नहीं रही।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? मेरी माँ को सर में कैंसर था। जब वो होलीनेस में आई, जब वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बढ़ते चले गए, आज वो कैंसर कहाँ है पता भी नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये बिगेस्ट गवाहियाँ इधर बातों से काम नहीं चलता है, इधर प्रैक्टिकली परमेश्वर अपने फेवर को दिखाता है हर मनुष्य के ऊपर। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है जब यीशु मसीह मारा गया और जब वो पर्दा फटा तो बीच में यीशु मसीह आ गया और बोला आज से ये अनुग्रह और सच्चाई, हाँ, जो अनुग्रह में रहेगा उसको सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप सच्चाई में चलोगे तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह तुम प्राप्त करते जाओगे दिन प्रतिदिन, और यही अनुग्रह तुम्हें हाईएस्ट करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ सभी जन।